राधे राधे। राधे राधे। मेरे कन्हैया के मथुरा जाने की खबर आग की तरह पूरे वृंदावन में फैल गई। लोग बड़े परेशान हो गए। लोगों ने नंद जी से कहा कि मत जाने दो ना इनको। अगर ये कृष्णा और बलराम दोनों चले गए तो मैं इस कंस के भय से कौन मुक्ति करवाएगा, क्योंकि कंस तो बहुत ही अत्याचारी था। लेकिन नंद बाबा ने उन्हें समझाया। अब वो बेचारे उदास होकर वापस जा गए चले गए, लेकिन खड़े हो गए वृंदावन के किनारे पर ही। अक्रूरा उन्हें लेने आया था अपने रथ पर। और जब अक्रूरा के रथ पर कृष्णा और बलराम दोनों शाम के समय जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी भीड़, वृंदावन के सारे लोग खड़े हुए थे उन्हें विदा करने के लिए। अब कृष्णा और बलरामा बैठ तो गए रथ पर, मगर जितनी गोपियां थीं, जितने उनके मित्र थे, सारे खड़े हुए थे वृंदावन में और जोर जोर से कृष्णा को पुकार रहे थे, वापस आ जाओ कन्हैया, मत जाओ मेरे दोस्त, कन्हैया मत जाओ ना, घर वापस आ जाओ, हम वृंदावन में बहुत ध्यान रखेंगे, तुम वापस आओ, मत जाओ ना। अब तो कन्हैया का हृदय भी भर आया और उसने अक्रूरा से कहा, देख अक्रूरा, जल्दी चला इस रथ को, यहाँ से ले चल मुझे, क्योंकि इन लोगों का प्रेम और भाव इतना ज्यादा है कि मैं कैसे निकल पा रहा हूँ ये मेरे लिए भी बहुत दुखदाई है, तकलीफ भरा है। कृष्णा चले गए और रथ तेजी से भागा। और पीछे मुड़कर जब कन्हैया देख रहे थे तो सारे लोग वृंदावन के कृष्णा का नाम पुकार रहे थे, कन्हैया का नाम पुकार रहे थे। ये जो कन्हैया का वृंदावन से जाना था, ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही कष्ट भरा रहा होगा, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। पीछे थी राधा, जो कुछ कह भी नहीं सकती थी, उनको तो पहले ही समझा चुके थे ना मेरे कान्हा, बाकी लोगों को भी समझा दिया। कन्हैया जो एक बार ठान लेते थे वो ठान लेते थे, और यात्रा तय थी, उन्हें तो सब मालूम था ना। वो तो भगवान थे, ईश्वर थे, उन्हें तो सब पता था कि कब कहाँ से जाना है, कब जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ अत्याचारी को खत्म करना है, और किसी लक्ष्य के लिए वो वहां से निकल पड़े। पर विदा बहुत दुखदाई थी, बहुत तकलीफ देती वृंदावन के लोगों के लिए भी और मेरे कन्हैया और बलराम के लिए भी। पर चले गए मेरे कान्हा वृंदावन को छोड़कर, मेरी राधा रानी को छोड़कर। राधे राधे। राधे राधे।